अच्छा, तो मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हम जो हाउसवाइफ्स होती है ना, हमारे लिए कोई मी टाइम नहीं होता, बस सारा टाइम बच्चों के लिए होता है। लेकिन जो सुबह का वक्त होता है ना, उसमें क्या करना होता है, हम लोगों ने जस्ट सिंपली फेस वॉश, टूथब्रश और क्लिनजिंग। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ना, मैं तो ये सारे काम करना डेली भूल जाती हूँ, कभी कभार तो ब्रश करना भूल जाती हूँ, और वो शाम को याद आता है मैंने ब्रश नहीं किया। और मुंह तो आप ना ही पूछे, मैं 2-2 3 दिन मुंह नहीं लेकिन जब धोती हूँ ना, तो बड़े फिर तसल्ली और तवज्जो से ही धोती हूँ। तो खैर, अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। पहले ना वॉशरूम में मैं सारी चीज़ें सेट करके रखती थी, हर चीज़ मेरी वॉशरूम में मिलती थी, फेस वॉश और सारा कुछ, और इवन टूथब्रश भी। अपना बच्चों के साथ ना मेरा टूथब्रश कमरे में चला जाता है, लेकिन अभी जी मैं करने लगी हूँ ब्रश। फिर अच्छा जी, ब्रश हमारा हो गया है और यहाँ पे रख देते हैं इसको। अभी हम कर लेते हैं फेस वॉश। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा है कि मैंने आज कर लिया था टूथब्रश, फेस वॉश और क्लिनजिंग। अच्छा, मैं इतनी कोई ज़्यादा सुस्त हूँ ना कि ये काम मैं डेली ही भूल जाती हूँ। अगर फेस वॉश कर लिया तो क्लिनजिंग नहीं करती, अगर क्लिनजिंग कर लिया तो फेस वॉश तो बिल्कुल नहीं करती। अच्छा जी, सर्दियाँ भी तो है ना, बहुत डर लगता है ठंडे पानी से। तो बस खैर, आज मैंने ना थोड़ा बहुत अपने आप को ना स्ट्रांगली प्रिपेयर किया हुआ था कि नहीं भाई, आज तो मैंने सारा कुछ ही करना है, प्रिपेयर होना है और जी वक्त से पहले सारा काम अपना फिनिश करना है। और ये जो जोड़ा आपने अभी मेरा देखा है ना, ये मेरा अभी ताज़ा ताज़ा स्टिच होकर आया था। तो जैसे ये स्टिच होकर आया था ना, तो मैं सोच रही थी कि ये कब पहनूंगी, किस दिन इसकी बारी आएगी। तो फिर आज आ गई थी इसकी बारी और इसको मैंने पहन लिया। अच्छा, जब मेरी ना एक बुरी आदत है, मैं जब कोई नया जोड़ा सिलवा लूँ ना, तो फिर मैं तैयार, मतलब तब मैं ना इंतज़ार में रहती हूँ कि कहीं जाऊँगी तो पहनूंगी, अदरवाइज़ घर में भी पहन लेती हूँ। अगर किसी ने आना हो, मतलब कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो ना, फिर अपना नया जोड़ा निकाल के पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ। तो खैर, मेरे जो छोटे मामू हैं ना, वो काफ़ी दिनों से हमें चाय पे इनवाइट करे थे। अभी भी उनकी रिसेंटली कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाओ आज हमारे घर और ना इकट्ठे चाय पीते हैं ना शाम में। तो फिर अम्मी ने कहा कि आप लोगों को मैं डेली कहती हूँ, तो आज आप लोगों ने नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से तैयार हो जाना है, मुझे बार बार कहने की मतलब मुझे बार बार ना कहना पड़े, और आप लोगों ने ना मेरे कहने से पहले तैयार श्यार होना है और आज चलना है जी मामू के घर। अच्छा जी, आज ना मैंने फवाद को भी नहलाना था। मैं थोड़ी बहुत परेशान तो हुई हूँ कि मैं इतने सारे काम कैसे कर लूँगी। तो खैर, मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लिया था। फवाद जैसे स्कूल से आया, मैंने उसको नहला धुला कपड़े शपड़े पहना के ना रज़ाई में घुसा दिया था कि तुम यार इस तरह चुप करके बैठे रहो। और फिर मैंने शयान को भी तैयार करवा लिया। अच्छा, शयान को ना मैंने कोई नया जोड़ा नहीं पहनाया था, बस वही जो उसका रूटीन का सूट था ना, उसको पहनाया। मैंने कहा ये उसने जाके, वैसे इतने कपड़े कोई गंदे कर देने होते हैं ना, तो मैंने कहा बस यही ठीक है। और फिर मैंने अबीर को रेडी करवाया और बस फिर हम लोग निकल पड़े। अच्छा जनाब, अम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो काफ़ी दिनों से हम लोग कहीं बाहर आ जा नहीं रहे थे, तो आखिरकार आज अम्मी ने कहा चलो मेरा भी दिल करे बाहर चलते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने शयान को उठाया हुआ है और बाय बोल रहा है। अभी माशाल्लाह शयान इतना अच्छा रिस्पॉन्स करता है, हाँ सर हिलाता है, ना करता है, हाँ करता है, और बड़ा मज़े से ना उसको बाहर जाने का भी बड़ा शौक हो गया और उसको पता चलता है कि हम लोग ना बाहर जा रहे हैं। तो एटलीस्ट हम लोगों ने बाइक करवाई और एक ऑटो करवाया और पहुंच गए थे जी अपने मामू के घर। बातें शातें खूब की, मेल मुलाकात की, गपशप की। शयान को ना आती मैंने पानी दे दिया था, दूध दे दिया था, क्योंकि शयान सोया हुआ था ना, तो ऐसे ही इसको झूले से निकाल के लेकर आई थी। अगर मैं इसको उठाती फिर तैयार श्यार करवाती तो इसने तो बहुत ज़्यादा तंग करना था। तो खैर यहाँ पे पहुँचे और बहुत ज़्यादा गपशप करने के बाद ना नानी माँ के कमरे में गई। और जैसे नानी माँ के कमरे में गई तो आप यकीन करें, ऐसे ही ना दिल एकदम रुक गया। नानी माँ की यादें ताज़ा होने लगी और आ गई जी बहुत ज़्यादा नानी माँ की याद। तो बस फ़ौरन से कमरे से निकली, मामू से बातें शातें की। यहाँ पे मामू शाहज़ैन से बातें कर रहे थे, उसको कुछ खिला रहे थे और मामू उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अल्लाह ताला सबके जो मामू हैं और नानी माँ का घर है वो सलामत रहे यार। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंदा चाह के ना बेधड़क होके एंजॉय करते हैं, बातें शातें करते हैं मज़े से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मामू के घर जो हम लोग गए वहाँ पे हमारे बच्चों ने तो जो किया सो किया। हमने भी वो अपने बचपन वाले सारे किस्से याद, मतलब दोहराए। हम जैसे बचपन में जाते थे ना नानी माँ के घर, पूरे पूरे कोने उनकी चीज़ें हर चीज़ हर जगह पे, जहाँ पे हमें पता है ना कि मामू की ये चीज़ पड़ी होगी, मामू की वो चीज़ पड़ी होगी, तो हमने उनका पूरा घर एक्सप्लोर किया और चीज़ें निकाल निकाल कर खाई। कहीं से मूंगफली मिली, कहीं से बिस्किट मिले, कहीं से रस मिला और फ्रिज भी हमने नहीं छोड़ी आखिरकार ना।
थक हार के हम लोग बैठ गए और फिर से बातें शुरू हो गई। अच्छा ना चाय पीने आए थे, लेकिन मामू ने कहा था कि मैंने वैसे ही चाय का कहा था, लेकिन मैंने शाम के खाने का अरेंजमेंट करके रखा है, क्योंकि अगर मैं खाने पे बुलाता तो कभी आप लोग हमारी तरफ ना आते। तो बस यहाँ पे चाय पी से मेरी चाय बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, क्योंकि मेरी बीच में कॉल आ गई थी। मैंने 10-15 मिनट कॉल पे बात की और लास्ट में जो चाय मिली उस वक्त सारे कह रहे थे यार पापे और बिस्किट तो ख़त्म हो गया, तुमने तो मिस ही कर दिया। मैंने को कोई बात नहीं, चाय बड़े मज़े की थी, मैंने चाय एंजॉय की। और चाय पीने के बाद जो शाम भी काफ़ी हो गई थी, तो फ़ौरन मामी ने ना खाना लगा दिया था। अच्छा खाना बड़े मज़े का बना हुआ था, उन्होंने घर पे सालन बनाया था और बाहर से भी खाना वाना मंगवा लिया था, और साथ में मीठा तो आपने देखा था ना, केक बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा था हमने इसीलिए बनाया कि आप लोगों ने आज हमारी तरफ आना था, तो हमने ना प्लान किया हुआ था कि जिस दिन आप आओगे ना हम केक वेक बनाएंगे और खाना भी बनाएंगे। तो खैर हम सब ने मिलकर खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और इस वक्त ना शयान सो गया था, काफ़ी तंग किया हुआ था ना, तो शयान जैसे मैंने उसको फीडर दिया चुप करके सो गया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से सुकून से खाना खा लिया था। लेकिन एज़ यू नो फादू को अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है, बड़ा शरारती है, उसको कहीं जाके सुकून नहीं होता यार खुद खा लो, नहीं मामा आप मुझे खिलाएं। तो उसको सबसे पहले बाइट दी बिस्मिल्लाह पढ़ के, और उसके बाद में मैंने अपना खाना खाया। अच्छा खाना खाने के बाद जो बारी आ गई थी कोल्ड ड्रिंक की, अभी मेरे मामू कह रहे थे कि फिर से चाय पी। हमने कहा नहीं चाय नहीं पीते, हम लोग कोल्ड ड्रिंक ही पी लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, तो उनके लिए फिर से चाय बनी। और हम लोग तो वैसे पी लेते हैं ना, आपको तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो 2 गिलास पिए थे। और बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो गया था, सालन बहुत अच्छा बना हुआ था, और लास्ट में हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मामू और ममानी का शुक्र अदा किया। मैंने दिल में कह रहे होंगे कि हम तो ऐसे ऊपर ऊपर से बुलाते थे, ये लोग तो वाकई हमारे घर आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ना हमने उनकी थोड़ी बहुत मदद करवाई। हमने कहा हम लोगों ने ही खाना खाया है तो कोई बात नहीं, हम उनकी मदद भी करवा देते हैं। तो हम लोगों ने थोड़े बहुत बर्तन वॉश करवाए साथ में जी। उन्होंने बर्तन खुद समेटे, उनको देते जा रहे थे, वो समेटते जा रहे थे। और उसके बाद जी आगे बारी चाय की, चाय पी, गपशप की। और उसके बाद ना मेरे शायान ने जो तमाशा किया, वो रोला डाला, वो रोला डाला, इतना कोई वो लड़का रोया, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अली ने केक काटा, और केक काट रहा था तो सबने कहा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बर्थडे किसी की नहीं थी, वैसे एज अ डिज़र्ट उसने केक बनाया था हमारे लिए। तो बस यहाँ पे केक काटा, सबसे पहला बाइट मुझे मिला था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा अच्छे से केक काटना है, मैं व्लॉग बना रही थी। कहता आप ही ये सबसे पहला जो पीस है ना वो आपका। ये तो खैर मैंने अपना पीस लिया, एंजॉय किया। और केक वाकई बड़े मज़े का बना हुआ था। लास्ट टाइम हमने भी बनाया था, लेकिन वो इतना मज़े का नहीं था जितना ये मज़े का बना हुआ था। तो मैंने तो उसे एडवांस में ही बुकिंग करवा ली कि अली नेक्स्ट केक जो है वो तुमने आगे जी हमारे घर बनाना है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं केक को, फादू और अभी लाइक मैं भी करती हूँ। तो उसने कहा चलो बाजी आप तुम्हें जब बनाना हो ना मैं आऊँगा और आपको बना दूंगा। तो बस यहाँ पे जी हमारे शान के तमाशे शुरू हो गए थे, वो रोया चुप ही नहीं करो। तो मैंने कहा चलो उसको जाके कोई चीज़ दिलवाते हैं। और जी उसको लिया मैंने, वेल वगैरह किया और साथ वाली शॉप पे चले गए। अच्छा साथ वाली शॉप ना बिल्कुल मामू के घर के करीब है, हम लोग बचपन से वहीं से चीज़ लेते हैं। हमारा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा। जब गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियाँ होती थी ना तब हम नानी माँ के घर आ जाते थे। और अभी मैंने कहा चलो हमारी बचपन वाली शॉप पे चलते हैं, लेकिन क्या हुआ वो शॉप तो हमारे जाने से पहले ही बंद हो गई थी। तो जी पता चला कि शॉप वाले जो अंकल बाहर कोई और खड़ा हुआ था, उसने कहा ये शॉप तो 8:30 बजे के करीब करीब बंद हो जाती है। तो जी वहाँ से खाली हाथ हम वापिस आए। खैर शायान थोड़ा सा चुप कर गया था कि वो बाहर निकला, और अभी बारी थी हमारी घर जाने की। तो हम वापस आए, मैंने अपना गाउन लिया, अपनी चीज़ें वीज़ें समेटी। था शायान की जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी की सारी बिखरी हुई थी, फीडर शीडर सारी चीज़ें मैंने चुनी वापस आकर। और फिर अम्मी को कहा कि अम्मी अब काफ़ी रात हो गई है और अबीर फादू ने अपना होमवर्क वगैरह भी करना है, तो चलते हैं। तो अम्मी ने कहा चलो आप लोग पहले चलो। तो अबू बकर के साथ में आ गई थी घर। अच्छा घर आई हूँ तो रास्ते में भी एक तो दुकानें देख रही थी कोई शॉप खुली हो, लेकिन नहीं खुली थी। घर आई सबसे पहले किचन समेटा, क्योंकि जो बड़े भाई थे ना वो सौदा सलफ लेकर आ गए थे, तो वो सारी चीज़ें समेटनी थी। और साथ में मेरा जो शायान था, जैसे ही मैंने छोड़ा वो ऊपर जा रहा था, मैंने कहा भाई वापस आ जाओ। लेकिन शायान वो तो माशाल्लाह से अब इतना कोई ज़्यादा एक्टिव हो गया ना, मेरे हाथ तो वो आता ही नहीं है। तो खैर मैंने उसे वहाँ छोड़ा और मैंने कहा कि अबीर तो इसे थोड़ा सा ख्याल रखो, और मैं ना यहाँ पे सौदा सर्फ जो है वो किचन का समेट लूँ। तो बस अपना यहाँ पे जो फ्रिज में सौदा रखने वाला था वो सारा फ्रिज में रखा, जो किचन में रखने वाला था वो किचन में रखा। और फिर जनाब फ़ौरन से अम्मी भी आ गई थी। तो अम्मी ने पता है क्या किया, अम्मी जैसे आई थी ना उन्होंने सुबह के लिए मटर वगैरह छील के रख लिए, मिर्च वगैरह अगर अलग कर ली थी, सब धनिया भी बना ली थी। और फिर ना उनकी मैंने थोड़ी बहुत मदद करवा दी थी। मैंने कहा चलिए अम्मी मैं आपके साथ कुछ ना कुछ मदद करवाती हूँ।
और ना वहाँ से ना हम मामी के घर से ना पानी भी लेकर आए थे। अच्छा, वहाँ पे हमने जो पानी पिया था ना, उनके घर में फ़िल्टर लगा हुआ ना, बड़े मज़े का पानी था, तो वहाँ से 1-2 बॉटल्स भर के लेकर आए थे। तो वो फ़ादू ने ना कहा कि मेरा पानी है, मेरा पानी है, तो बस 1 बोतल मैंने अपने रूम में रख ली थी, बाकी आके किचन में समेटी चीज़ें। और अभी जी बारी हो गई थी फ़वाद को पढ़ाने की। अच्छा, माशाल्लाह फ़ादू का ना रिज़ल्ट आने वाला था, तो कल ये स्कूल नहीं गया था। तो आज जैसे ये स्कूल गया था ना, तो इसने बताया था, मेरी टीचर ने कहा था कि आप नहीं आए थे ना, तो हम लोगों ने रिज़ल्ट जो थे ना वो बच्चों को डिस्पैच किए हैं। अभी फ़ादू का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और अभी माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हो गया, अगर मैं साथ ना बैठूँ तब भी अपना काम कर लेता है। अदरवाइज़ शुरू-शुरू में मुझे इतना तंग करता था, मतलब इसके पीछे भागना पड़ता था। तो अभी मैं इसको बुक्स वगैरह, डायरी वगैरह देख के खोल के रख देती हूँ, और वो खुद से अपना जो काम होता है वो सिलेक्ट करता है, खुद से मुझे बताता है कि मम्मा ये देखें, ये वर्ड है, इसके साथ मैच हो रहा है, ये काउंटिंग, ये वो सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, हमारा फवाद तो आ गया अब ट्रैक पे। फिर जी बारी आई अबीर की। अबीर माशाल्लाह खुद से स्टडी करती है, लेकिन हाँ, कुछ डेफिनेशंस वगैरह होती हैं जिसको वो क्लियर करना होता है, तो मैं उसकी मदद करवा देती हूँ। बाकी उसके सारे नोट्स वगैरह बने होते हैं, और मैं उसका ना लेसन वगैरह सुनती रहती हूँ। फिर जनाब आ गई किचन में। यहाँ पे शायान का पानी गर्म किया, फवाद का दूध गर्म किया, दोनों के फीडर रेडी किए, और जनाब फिर आई कमरे में। तो पता चला शायान का दूध ख़त्म हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक पैकेट बचा हुआ था, जल्दी से पैकेट निकाला और डिब्बे में डाला। और डिब्बा एज़ यूजुअल आप देख रहे होंगे इतना कोई पुराना हो गया है। मैं हमेशा सोचती हूँ डिब्बा चेंज करूँगी, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई। ये डिब्बा ना आपको याद होगा, मेरे भाई ने बैठ के इसको तोड़ दिया था, तो ये डिब्बा वैसे ख़तरनाक है, काफ़ी दफ़ा मुझसे गिर चुका है और दूध भी ज़ाया हो चुका है। तो ख़ैर इसको भी करेंगे कभी चेंज। अभी शायान फवाद की बारी थी, फवाद को लोशन लगाया, उसको थोड़ी-सी लिपस्टिक भी लगा देती हूँ रात को ना, चिपस्टिक अबीर से लेकर लिप ग्लो वगैरह, ताकि ना फादू के जो होंठ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। असल में ना इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए इसकी प्रॉपर टेक केयर करती हूँ। थोड़ा बहुत हाथ फेरा, उसके मुंह पे कंघा-वंघा करवाया, उसको जी बिस्तर में घुसा दिया। फिर शायान को बुलाया, अबीर शायान को ले आओ, शायान को ले आओ, तो खैर से हमारा शायान आया। शायान का तो वैसे पहले से मूड ऑफ होता है, इस टाइम ना उसको सुलाना बड़ा औखा काम होता है मेरे लिए। तो खैर मैंने उस शायान को बुला के जी उसको भी मुँह पे क्रीम श्रीम लगाई, लोशन-वोशन लगाया, और शायान रो रहा था, उसने अभी भी नहीं सोना था। वो वहाँ पे भी थोड़ी देर सोया था, तो अभी उसका फिर से मूड था कि मुझे छोड़ दिया जाए और मुझे खेलने दिया जाए। लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि आज सारा दिन इस तरह से ना, वहाँ बंदा जब कहीं जाता है ना तो फॉर्मल सा रहता है। और क्या हुआ कि हम वहाँ पे जाके कुछ काम नहीं करते, लेकिन जब वापस आते हैं ना तो इतना कोई थक जाते हैं, हम कहते हैं पता नहीं उनके सारे घर का काम कई सालों से हम लोग ही कर रहे थे। तो मैं भी थक गई थी, और मेरा दिल था कि बस जल्दी से बच्चे सोएं और मैं भी सो जाऊँ। तो खैर जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको तो पूरा करना होता है, फुलफ़िल करना होता है, हम यहाँ से थोड़ी-सी भी कमी कोताही नहीं कर पाते। तो बस यहाँ पे फादू को दूध दिया, शैनू को दूध दिया, दोनों को सुलाया, इनको कहा जी गुड नाइट बोलो। इन पे रज़ाई वगैरह डाली, तो फादू तो गुड नाइट बोल रहा था, शैनू तो बस मुझे ही देख रहा था, अपनी मामा को। तो ये मेरा शैनू जो है ना बड़ा गंदा बेबी है, मुझे प्यारा भी बड़ा लगता है, लेकिन गंदा भी लगता है। तो बस यहाँ पे आई जी, मैं खुद मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ, और बस यहाँ पे मेरा व्लॉग हो जाता है एंड।